प्यारे भाई बहनों, सांगोपांग उपासना। सांगोपांग उपासना का अर्थ है भक्ति की वह अवस्था जिसमें पहुंचकर भक्त ये जान लेता है कि ये समस्त सृष्टि परमेश्वर की है। क्या पत्ते, क्या पौधे, क्या कीट, क्या पतंगे, क्या जड़, क्या चेतन, सब कुछ परमात्मा का ही है। बल्कि इससे भी अलग, सब कुछ परमात्मा ही है। उसके जितने भी कर्म होते हैं वो सब परमात्मा को समर्पित होते हैं। वो समझता है कि मैं जो भी काम इस शरीर के माध्यम से कर रहा हूँ या इस शरीर के माध्यम से जो भी काम हो रहा है वो भगवान का काम है और भगवान ही उस काम को कर रहे हैं। भक्ति की ये पराकाष्ठा है, इसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। इस अवस्था में पहुंच करके फिर भक्त को ना कोई पुण्य लगता है ना कोई पाप लगता है। वो पाप और पुण्य की सीमाओं से बहुत ऊपर उठ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इसी अवस्था में पहुंचने के लिए कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस अवस्था वाला भक्त जब भक्ति करता है तो वो चाहे जो भी रोल प्ले करता हो यहाँ धरती पर, बस वो केवल और केवल अभिनय करता ही होता है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो किसान हो या मजदूर, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, वो केवल एक ही भावना उसके अंदर से होती है, कर रहा है करने वाला, करा रहा है कराने वाला। ऐसी अवस्था वाला भक्त चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो वस्त्र साधुओं वाले पहने या ग्रस्त हो या फिर किसी भी बड़े ओहदे पर हो, वो केवल और केवल ये सोचता है कि यदि वो डॉक्टर के रूप में सेवा कर रहा है तो वो सोचता है डॉक्टर इलाज कर रहा है। मरीज सामने आया है तो उसके मन में यही भावना होती है कि भगवान इलाज कराने के लिए आए हैं। अगर वो टीचर है और बच्चों को शिक्षा दे रहा है तो उसके मन में एक ही भावना होती है, भगवान शिक्षा दे रहे हैं। और सामने जो बच्चे बैठे हैं वो बच्चे नहीं हैं, भगवान हैं, भगवान शिक्षा ले रहे हैं। आदान प्रदान हो रहा है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, दोनों एक ही हैं। आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलनहारा। वो भक्त किसान के रूप में खेत जोत रहा है, मन में भावना है भगवान जोत रहे हैं, बीज भगवान डाल रहे हैं, फसल भगवान उगा रहे हैं, पानी भगवान दे रहे हैं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। सांगोपांग उपासना भक्ति की पराकाष्ठा, जब सारा संसार केवल और केवल परमात्म रूप ही हो जाता है उस भक्त के लिए। एक व्यक्ति बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का था, बहुत ही गलत, बहुत ही उल्टे सीधे काम करता था, लोगों को मारता था, काटता था, उनका धन छीनता था और इस तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे हिंसा करने में बड़ा ही आनंद आता था, बड़ा ही सुख उसे प्राप्त होता था ये सब करने में। आप ये सोच रहे हैं ना कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि ये सब करने में उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता था। आप किसी शराबी से पूछिए, शराब पीने में उसे कितना आनंद आता है। आप किसी गाली गलौज करने वाले से पूछिए, गाली देने में उसे कितना आनंद आता है। जो जिस काम को करता है ना, उस काम को करने में उसे बहुत आनंद आता है। इसी तरह से उस व्यक्ति को भी इस कृत्य में बहुत आनंद आता था। एक दिन उस रास्ते से एक संत जा रहे थे, पूर्ण संत जा रहे थे। उस व्यक्ति ने उन्हें देखा, उनके पास पहुंचा तो उनके साथ भी वैसा ही करने का उसने प्रयास किया, परंतु कर नहीं सका, क्योंकि वो संत पूर्ण थे। जो अपने आप को साध लेते हैं ना, उनका भी एक आभा मंडल बन जाता है। उनके सानिध्य में जो भी आता है, चाहे गलत भावना को लेकर के आए या अच्छी भावना को लेकर के आए, जो गलत भावनाओं को लेकर के आता है उसकी भावनाएं बदल जाती हैं, जो अच्छी भावनाओं के साथ आता है उसकी भावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। उन्होंने, संत ने उस व्यक्ति से कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलता है। तो उस लुटेरे ने, उस हत्यारे ने कहा, मुझे ऐसा करके आनंद मिलता है, बहुत सुख आता है और इस काम को करके मुझे जो धन प्राप्त होता है उससे मैं अपना परिवार चलाता हूँ, मुझे सुख मिलता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। संत मुस्कुराए कहने लगे, सुख मिलता है, सुख की वास्तविक परिभाषा तुम जानते हो, तुम्हें पता है सुख कहते किसे हैं। अब वो व्यक्ति हतप्रभ, उसे समझ भी नहीं आया कि संत कहना क्या चाहते हैं, परंतु वो उनके आभा मंडल में आकर के अपने आप में एक विशेष बदलाव महसूस कर रहा था। उसने कहा, आप मुझे बताइए सुख होता क्या है। महात्मा ने कहा, निष्पाप होने में सुख है,
निष्पाप होकर निष्काम भाव से जब व्यक्ति कर्म करना आरंभ कर देता है तो उससे जो परम आनंद प्राप्त होता है, उस परम आनंद को तुम कभी महसूस नहीं कर सकते। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं कैसे निष्पाप होऊंगा? संत मुस्कुराए, कहने लगे, हमारे देश में बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे साधु सन्यासियों के आश्रम हैं, आप वहाँ जाओ। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, तुम्हारे पाप नष्ट होते चले जाएंगे और तुम्हारे अंदर धार्मिकता आती चली जाएगी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं निष्पाप हो गया हूँ? मुझे अपने आप को कैसा इस बात का एहसास होगा? इस पर संत ने एक सूखी लकड़ी ली और उसको देते हुए कहा, लो इसे रखो। जैसे जैसे तुम निष्पाप होते चले जाओगे, वैसे वैसे ये सूखी लकड़ी हरी होती चली जाएगी, इसमें से कोपलें निकलनी आरंभ हो जाएंगी। और संत की बात सुनकर उस व्यक्ति ने अचंभे से, अविश्वसनीय भाव से उस लकड़ी को लिया, संत के चरण छुए और निकल गया तीर्थ यात्रा करने के लिए। चलते चलते शाम हो आई। वो गांव में तो कहीं जाता नहीं था। जैसे ही रात होने को आई, उसने सोचा आज रात यहीं पर विश्राम कर लेते हैं और कल यात्रा के लिए आगे चल पड़ेंगे। उसने देखा गांव से बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो पेड़ के नीचे जाकर अंधेरे में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में उसने आवाज़ सुनी। आवाज़ पेड़ के ऊपर से आ रही थी। वो कोई 4 लोग थे जो पेड़ पर बैठे थे। वो आपस में बात कर रहे थे, इन गांव वालों ने हमें बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, क्यों ना हम आज रात मिल के इस सारे गांव को नष्ट कर दें, चारों तरफ से इस गांव में आग लगा देंगे, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर चारों ने मशवरा करके फैसला कर लिया पूरे गांव को नष्ट करने का। अब नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति सोच रहा है, तीर्थ यात्रा को तो जा ही रहा हूँ, क्यों ना जाने से पहले ये काम कर दूँ, इन चारों को मार डालूँ। इन चारों को मार दूंगा तो पूरा गांव भी बच जाएगा, तमाम पशु भी बच जाएंगे और इन चारों को मारने से मुझे भी सुख प्राप्त हो जाएगा। और इस भावना को लेकर उसने कहा, भैया तुम जो सोच रहे हो अच्छा सोच रहे हो, परंतु मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। तुम तो 4 मिलकर के मारते हो, मैंने तो अकेले ही जने कितनों को, हजारों को मार डाला है। एक एक करके नीचे आओ और मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से इस गांव का सर्वनाश करना है। एक एक नीचे आता रहा और वो एक एक को मारता रहा। इस तरह से उसने चारों को मार दिया। फिर उसने सोचा अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलने के लिए उसने वो लकड़ी जो नीचे रख दी थी उठाई तो हैरान रह गया, लकड़ी तो हरी हो गई थी। उसे साधु की बात याद आ गई जो साधु ने उससे चलते समय कहा था कि जब ये लकड़ी हरी होने लगे तो वापस आ जाना। अब उसने वो लकड़ी ली, हरी थी, उसमें से कोपलें निकलनी आरंभ हो गई थी। तो फिर वो वापस पहुंच गया गुरुदेव के पास, वापस पहुंच गया साधु के पास। साधु ने देखा, बोले हमें पता था तुम्हें तीर्थ यात्रा नहीं भाएगी, इसलिए तुम पहले ही चले आए हो। अब उसने कहा, गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि जब लकड़ी हरी होने लगे तो वापस आ जाना। ये लकड़ी तो हरी हो गई इसलिए मैं वापस आ गया। साधु ने लकड़ी ली, देखा, आश्चर्यचकित हो गई। बोले क्या किया था तूने ऐसा? उसने कहा, मैंने क्या किया था हुजूर, मैंने तो 4 लोगों को मार दिया। और फिर उसने पूरी कहानी बता दी। साधु समझ गए, कहने लगे काम यही है, पहले भी यही था अब भी यही है, लेकिन पहले तू जब इस काम को करता था ना तो इसमें तेरा स्वार्थ छुपा रहता था। स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं वो पाप बन जाता है। तूने निस्वार्थ भाव से दूसरों के बचाने के लिए जब वही काम किया तो यही काम अब पुण्य हो गया। कार्य वही है, क्रिया वही है, करने का उद्देश्य बदल गया। जब हम काम को परमार्थ के लिए करते हैं, वही काम चाहे डॉक्टर करे, वही काम चाहे विद्यार्थी पढ़ रहा हो, वही काम चाहे इंजीनियर अपना काम कर रहा हो, चाहे किसान अपना काम कर रहा हो, सारे काम करने वाले उसी काम को जब परमार्थ के लिए समझ करके करते हैं तो वही कार्य जो पहले कर रहे होते हैं अब वो कार्य पुण्य बन जाता है, वो कार्य परमार्थ बन जाता है और उससे लाभ होता है हर प्रकार का। तो आपसे विनती ये करना चाहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं आपको मुबारक है, लेकिन उस कार्य को प्रभु का काम समझ करके करें। चाहे कोई भी कार्य हो तो फिर वो कार्य आपको सुख भी देगा, आनंद भी देगा और आपके परिवार का उससे पालन पोषण भी ठीक से हो सकेगा। कृपा करो, बख्शिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।